हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या अब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू यहाँ पे 3.5% बढ़कर हो गया है टोटल 179 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू तो अच्छा खासा बड़ा है, मतलब नॉर्मल अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमको 30% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 30% गिर गया है। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉफिट क्यों गिरा है, अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट क्यों गिरा है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पास आना भी चाहिए। अब देखिए टोटल प्रॉफिट है 55.7 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था वो था कंपनी का 51 करोड़। कितना था? 51 करोड़। और अभी कितना है? 57 करोड़, यानी कि 6 करोड़ का कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ गया। और उसके बाद में जो अदर इनकम, मतलब जो बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहां पर उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो वो अदर इनकम होती है। तो अदर इनकम में भी यहाँ पे हमको लगभग अराउंड 5 to 10 करोड़ की गिरावट हमको वहां पे भी देखने को मिली है। मतलब पिछले क्वार्टर में वो अदर इनकम 5-10 करोड़ ज्यादा थी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हमको प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये टेम्पररी फॉल है, ये परमानेंट फॉल नहीं है, तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू 5.6% बढ़ा है। और यही अगर हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 25.7% बढ़ा है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरा है। लेकिन उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखिए 26,438 करोड़ का मार्केट कैप है, 176 का इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है। अब देखिए इसका इंडस्ट्री इन्फो है जो गया, IRCTC हो गया, सब प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। और ऐसे सेक्टर्स में FIS को बहुत ग्रोथ नजर आती है, खास करके इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए भी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए भी। तो यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी 98 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये इंडस्ट्री के मुकाबले इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो मैं कल ही जाके ले लूंगा। देखिए हमको ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पे भी नजर डालनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ तो इसने बहुत ही अच्छी दिखाई है। देखिए 331 करोड़ के बाद सीधा 429 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 548 का, फिर 707 करोड़ का रेवेन्यू। तो देखिए हर साल यहाँ पे इसने 30 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जो कि देखिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें तो 2019 में प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो देखा जाए यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज है वो भी हमको यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए इंडिया मार्ट में आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अब ये देखिए 8,815 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और इसके ऊपर नजर डालिए, इसका जब ये आईपीओ का इसका प्राइस बैंड लगभग 1200-1300 रुपए के लगभग ही था, शायद से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। देखिए 1102 का इसका लो है। और देखिए 2018 या 19 के लगभग ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और देखिए इसने कितने मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए, 568% के रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं। और 8,815 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 9,950 का इसका हाई है। मतलब अराउंड 10% के करेक्शन पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। अब देखिए अगर ये रिजल्ट मार्केट को अच्छे लग गए तो कल के कल ये अपना हाई तोड़ देगा, क्योंकि इसके लिए 10% एक दिन में मूवमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके मार्केट में शेयर ज़्यादा सर्कुलेटेड है नहीं है। तो उसकी वजह से जैसे डिमांड बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पे शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली 300-400 रुपये ऑन द स्पॉट बढ़ने लग जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए इसका जो बिजनेस अच्छा खासा है, क्योंकि ये अलग अलग जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए, जो छोटे लोग होते हैं उनको यहाँ पे ऑनलाइन अपना धंधा चलाने को देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आने वाले समय में सब डिजिटलाइज होने वाला है, तो ऐसे में इंडिया मार्ट में एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। हाँ FIS को भी खास करके बहुत अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक में नजर आती है। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर डिप पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक में कोई भी बुराई मुझे नजर नहीं आती है। और शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हो सकता है मार्केट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देख सकता है। तो 30% का डिक्लाइन
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में है वो मार्केट देख सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। और देखिए थोड़ी सी सिचुएशन भी अभी इतनी सही नहीं है, मार्केट को यहाँ पे खींचा जा रहा है। हो सकता है, मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए 14,000 के नीचे जाएगा। अब देखिए अब ऑपरेटर क्या करता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि एक बार के लिए मार्केट 14,000 के नीचे आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इंडिया मार्ट इंटरमेश के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।